न्यूज नशा, आदत हर खबर की। राजनीति में एक ऐसा नाम जिनके बारे में कहा गया कि अपने पिता के नाम से वो राजनीति में आ गए और विदेश से पढ़कर आए हैं, तो उनको भारतीय राजनीति के बारे में कितना ही कुछ पता होगा, क्या इनकी राजनीति कितनी ही चल पाएगी। लेकिन आज वही एक नेता ने भारतीय राजनीति की तस्वीर बदल दी है और देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में, जहां भाजपा ने साल 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में जबरदस्त प्रदर्शन कर अपनी जमीन तैयार कर ली थी, और फिर 2017 का विधानसभा चुनाव हो या फिर 2022 का विधानसभा चुनाव, दोनों ही बार योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में भाजपा ने सारी विपक्षी पार्टी की खटिया खड़ी कर दी थी। और चाहे समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस, सबका बुरा हाल कर दिया था। लेकिन आज इसी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने एक बेहतरीन उदाहरण सेट कर दिया है। लोकसभा चुनाव में सपा ने 80 में से 37 सीटें अपने नाम कर राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, और इसका सारा श्रेय एक ऐसे नेता के नाम जाता है जिसने अपनी कड़ी मेहनत से विरोधियों को भी अपना फैन बना दिया है। वो हैं अखिलेश यादव। मई जून की गर्मी हो या किसी क्षेत्र में बारिश क्यों न हो जाए, हर जगह अखिलेश यादव इस चुनाव में डटे नजर आए। इस चुनाव में वो पहले वाले अखिलेश नहीं, बल्कि इस बार वो ज्यादा परिपक्व और जिम्मेदार वाले अखिलेश दिखे। साल 2012 में समाजवादी पार्टी पूरी बहुमत के साथ यूपी की सत्ता में आई थी। उस वक्त अखिलेश यादव को पहली बार मुख्यमंत्री बनाया गया था। इसके बाद से अखिलेश का कद लगातार बढ़ता ही चला गया और उन्होंने न सिर्फ यूपी की राजनीति में बल्कि देश की राजनीति में अपनी एक अलग पहचान बना ली। साल 2019 के बाद से अखिलेश काफी अलग ही मूड में दिखने लगे और उनकी मेहनत का ही असर है जिस वजह से आज यूपी में समाजवादी पार्टी की आंधी आई है। 37 सीटें लाना कोई आम बात नहीं, और जब सामने भाजपा जैसी पार्टी हो जिसने विधानसभा चुनाव में इतना बेहतरीन प्रदर्शन किया हो, उसको इस तरह से पराजित करना किसी आम नेता की बात नहीं है। और यही कारण है कि आज अखिलेश यादव आम नहीं, यूपी के लिए खास बन चुके हैं। आने वाले समय में अगर देश के प्रधानमंत्री बन जाते हैं अखिलेश, तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जिस तरह से वो अब दिख रहे हैं, तो वो एक सफल प्रधानमंत्री भी जरूर बनेंगे। 5 साल बाद दोबारा कन्नौज से संसदीय पारी शुरू करने वाले अखिलेश यादव के लिए यह सीट हमेशा से लकी रही है। यहाँ से दूसरी पारी शुरू करने पर न सिर्फ वो अपने गढ़ को दोबारा हासिल करने में कामयाब हुए, बल्कि सपा भी देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। वर्ष 2000 में हुए उपचुनाव में यहीं से उन्होंने अपने सियासी करियर का आगाज किया था। पिता मुलायम सिंह यादव की छोड़ी हुई सीट पर पहली बार जीतकर संसद पहुंचे थे। 2004 में हुए चुनाव में न केवल खुद करीब 3 लाख वोटों के अंतर से जीते थे, उस समय भी सपा प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। 2009 के लोकसभा चुनाव में भी सपा प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बनी। इस बार भी इस सीट से न सिर्फ उन्होंने सबसे ज्यादा 4 बार चुनाव जीतने का रिकॉर्ड बनाया, बल्कि सपा फिर से प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी और देश की तीसरी बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। सपा जिला अध्यक्ष कलीम खान कहते हैं, पार्टी मुखिया अखिलेश यादव कन्नौज के सांसद के रूप में आवाज उठाएंगे। कन्नौज से दिली लगाव को जाहिर करते रहे हैं अखिलेश। न सिर्फ चुनाव लड़ने के दौरान बल्कि उससे पहले भी अखिलेश कन्नौज से अपने रिश्तों को गर्मजोशी के साथ साझा करते रहे हैं। चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने अपने पहले चुनाव की याद साझा करके पुराने कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाया था। उसके पहले भी कह चुके हैं, यहीं से सियासत शुरू की है, यहाँ के हर गांव गली से वाकिफ हूँ, मैं इसे कभी नहीं छोड़ सकता। इस चुनाव में एक और खास बात देखने को मिली जो अखिलेश को कन्नौज से जोड़े रखने की तरफ इशारा करती है। इसके पहले कि 3 बार मिली जीत के बाद कभी भी वह जीत का प्रमाण पत्र लेने नहीं आए थे। इस बार नतीजा आने के दूसरे दिन लखनऊ से आकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और डीएम शुभ्रांत शुक्ल से जीत का प्रमाण पत्र हासिल किया। समाजवादी पार्टी के प्रमुख नेता अखिलेश यादव को देश में एक कुशल राजनीतिक चेहरा माना जाता है। उनको समाजवादी पार्टी का राजनीतिक ताकत राजनेता के तौर पर जाना जाता है। वर्ष 2002 में पहली बार चुनाव लड़ना हो या 2009 में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के पद का निर्वहन करना या फिर 2017 में आंतरिक कलह से पार्टी को संभालने की जिम्मेदारी का सामना करना हो, अखिलेश यादव हमेशा स्पष्ट वक्ता के रूप में जाने जाते हैं। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता अखिलेश यादव, इससे पूर्व वो लगातार 3 बार सांसद भी रह चुके हैं। पिता मुलायम सिंह यादव से मिली अखिलेश को राजनीति। बावजूद इसके अखिलेश यादव में खुद ऐसा क्या है जो उन्हें देश की सियासत के पहले नेताओं में आगे रखता है। अखिलेश यादव का जन्म इटावा जिले के सैफई गांव में 1 जुलाई 1973 को हुआ था। समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव की पहली पत्नी मालती देवी के यहाँ अखिलेश यादव का जन्म हुआ था। 24 नवंबर 1999 अखिलेश यादव और डिम्पल यादव शादी के बंधन में बंध गए थे। पहाड़ी पर बसे मिलिट्री स्कूल से अखिलेश के नए सफर की शुरुआत हुई। यहाँ अखिलेश ने कक्षा 6 में दाखिले की परीक्षा पास की और फिर इंटरव्यू हुआ। अखिलेश को मिलिट्री स्कूल में दाखिला मिला। इसके बाद
श्री जय चामराजेंद्र कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में दाखिला लिया। साल 1999 के लोकसभा चुनाव में मुलायम सिंह ने संभल और कन्नौज 2 लोकसभा सीटों से चुनाव जीता था। बाद में मुलायम ने कन्नौज लोकसभा सीट छोड़ने का फैसला किया। फिरोजाबाद सीट से हुए उपचुनाव में बहू डिंपल यादव खड़ी हुई, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इस दौरान 2009 में अखिलेश को सपा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। 2012 में विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश फुल फॉर्म में थे। 2012 में 403 विधानसभा सीट पर हुए चुनाव में समाजवादी पार्टी को 224 सीटें मिली। इस जीत के साथ यह तय हो गया कि अखिलेश ही यूपी के मुख्यमंत्री बनेंगे। 2 मई को मुख्यमंत्री को उत्तर प्रदेश के राज्य के विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए उन्होंने 15वीं लोकसभा सदस्य के रूप में इस्तीफा दिया। 2017 के विधानसभा चुनाव में सपा कांग्रेस गठबंधन सरकार बनाने में यादव के नेतृत्व वाली सरकार असफल रही और इसलिए उन्होंने 11 मार्च को राज्यपाल राम नाईक को अपना इस्तीफा दे दिया। मई 2019 में उन्हें आजमगढ़ कांग्रेस से सांसद सदस्य बनाया गया था। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।